तो इस पूरी कहानी के सेंटर में है दो बड़े नाम। एक तरफ है देश का जाना माना प्राइवेट बैंक एक्सिस बैंक और दूसरी तरफ है माइक्रो फाइनेंस का एक दिग्गज क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये एक पार्टनरशिप होगी या फिर एक सीधा साधा अधिग्रहण। चलिए पता लगाते हैं। अब यहीं से ना पूरा खेल बड़ा दिलचस्प हो जाता है। हमारी पड़ताल ये बताती है कि एक्सिस बैंक अभी बस माहौल को समझ रहा है, मतलब डील की हर बारीकी को देख परख रहा है। लेकिन दूसरी तरफ क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण के जो प्रोमोटर्स हैं वो तो पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। वो अपनी पूरी की पूरी 66% हिस्सेदारी बेचने के लिए तैयार हैं और इसके लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को हायर भी कर लिया है। तो एक तरफ तैयारी पूरी है और दूसरी तरफ अभी सोच विचार चल रहा है। करीब करीब 22,000 करोड़ रुपए। आप सोचिए ये कितनी बड़ी रकम है। ये आंकड़ा बताता है कि क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं बल्कि इंडियन फाइनेंशियल मार्केट का एक सीरियस प्लेयर है। और अब बात करते हैं उस हिस्से की जो बिकने वाला है। सिर्फ वो 66% हिस्सेदारी जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसकी वैल्यू ही करीब 14,000 करोड़ रुपए है। अब एक्सिस बैंक के लिए ये एक बहुत बड़ा कमिटमेंट होगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसका रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा हो सकता है। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है। असली वैल्यू है इसके कस्टमर बेस में। 44 लाख से ज्यादा ग्राहक। जरा सोचिए ये कितना बड़ा जमीनी नेटवर्क है, और यही नेटवर्क है जो एक्सिस बैंक के लिए बहुत बहुत ज्यादा कीमती साबित हो सकता है। और आखिर में एक और बड़ा नंबर, AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, 26,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। मतलब ये कंपनी सिर्फ बड़ी ही नहीं बल्कि फाइनेंशियली बहुत मजबूत और अच्छी तरह से मैनेज की जाने वाली कंपनी है। तो कुल मिलाकर तस्वीर बिल्कुल साफ है। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण अपने आप में माइक्रो फाइनेंस का एक पावर हाउस है। इसका इतना बड़ा नेटवर्क, इतने सारे ग्राहक और इतने सॉलिड फाइनेंशियल्स, ये सब मिलके इसे एक्सिस बैंक के लिए एक बहुत ही आकर्षक टारगेट बनाते हैं। पर सवाल वही है, क्या वो ये डील फाइनल करेंगे? तो मान लीजिए अगर ये डील आगे बढ़ती है तो फिर आगे क्या होगा? मतलब इसके बाद के स्टेप्स क्या हो सकते हैं? चलिए कुछ संभावनाओं को देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी कॉन्सेप्ट समझना होगा, ओपन ऑफर। ये क्या होता है? देखिए, ये सेबी का एक नियम है जो छोटे इन्वेस्टर्स के हितों को प्रोटेक्ट करता है। आसान भाषा में समझे तो अगर एक्सिस बैंक कंट्रोलिंग स्टेक खरीदता है तो कानूनन उसे बाकी शेयर होल्डर्स को भी अपने शेयर उसी दाम पर बेचने का मौका देना होगा। इससे सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बन जाता है। तो हमारे एनालिसिस के हिसाब से इवेंट्स कुछ इस तरह से हो सकते हैं। सबसे पहले प्रोमोटर अपनी 66% हिस्सेदारी बेचेंगे। इसके तुरंत बाद एक ओपन ऑफर ट्रिगर होगा और जाहिर है इस पूरी डील को फंड करने के लिए एक्सिस बैंक को शायद मार्केट से पैसा भी उठाना पड़ सकता है। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, पर हम इस पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन हाँ, एक बात साफ कर दें, अभी किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। ये डील अभी बहुत ही शुरुआती स्टेज में है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे।